गहरी नींद कैसे आए? अन्न जल की तरह जीवन की प्रधान आवश्यकताओं में निद्रा का स्थान है। दिन भर काम करने की थकान निद्रा द्वारा पूरी होती है और दूसरे दिन के लिए नवीन बल संचय होता है। गहरी निद्रा का आनंद बड़े बड़े ऐश्वर्यों से अधिक मूल्यवान है, किंतु कितने ही व्यक्ति इस ईश्वर दत्त महाप्रसाद का पूरा पूरा उपभोग नहीं कर पाते। उन्हें अल्प और अधूरी निद्रा आती है, जिससे व्यय हुई शक्तियों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए सदा उदासी, थकान, आलस्य, अनुत्साह और बेचैनी घेरे रहती है। शरीर टूटता रहता है और किसी काम पर मन नहीं लगता। अनिद्रा के कारण जीवन अवधि घटती है और स्वास्थ्य गिरता है। जिन्हें अधूरी नींद आती है उन्हें स्वप्न बहुत आते हैं और पेट में कब्ज भी हुआ तो डरावने सपने उन्हें भयभीत करते रहते हैं। सचमुच अल्प और अधूरी निद्रा आना एक बुरी विपत्ति है। इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर फोरिंटन ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जो नीचे दिए जाते हैं। पहला, सदा खुली हवा में सो। ये भय मत करो कि सर्दी लग जाएगी या जुकाम हो जाएगा। सर्दी से बचने के लिए कपड़े रखो, पर मुंह खुला रखो। बंद मकानों में दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने से मस्तिष्क पर विषैला प्रभाव पड़ता है, जिससे निद्रा कम हो जाती है। दूसरा, चारपाई पर अकेले सो। बहुत छोटे बालक माता के पास सोएं, इस अपवाद को छोड़कर घने से घने मित्रों को भी एक चारपाई पर रात नहीं बितानी चाहिए। पति पत्नी को भी निद्रा के समय अलग अलग ही सोना चाहिए। दो व्यक्तियों के साथ सोने से उनकी शारीरिक गर्मी एवं अंग संचालन क्रिया से दूसरे के ऊपर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, जिससे निद्रा के योग्य शिथिलता ठीक तरह नहीं आ पाती। तीसरा, बिस्तर साफ रखो। ओढ़ने बिछाने के कपड़े स्वच्छ रहने चाहिए। जो कपड़े शरीर को छूते हैं उनका अच्छे से धुलना आवश्यक है। नित्य धूप में सुखा लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। तकिया ऊंचा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके बिना तकिए के सोने की आदत डालो। सीधा सो। मेरुदंड को बहुत मत झुकाओ। ओढ़ने बिछाने के लिए जितने कम कपड़ों में हो सके काम चलाओ। चौथा, निद्रा नाश का सबसे बड़ा कारण पाचन क्रिया संबंधी है। यदि पेट भरा हुआ हो और भोजन पच ना पाया हो तो अच्छी नींद ना आएगी। वह भोजन वायु पैदा करेगा और वह वायु मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करके अच्छी नींद ना आने देगी। इसलिए सोने के समय से 4 घंटा पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। संध्या के भोजन में भारी, गरिष्ठ, चटपटी, मसालेदार, मादक और उत्तेजक वस्तुएं कदापि नहीं लेनी चाहिए। हल्का, सादा, सुपाच्य और अल्प मात्रा में संध्या का आहार लेना चाहिए। पांचवा, सोने से आधे घंटे पूर्व नंगे बदन खुली हवा में जल्दी जल्दी टहलते हुए वायु स्नान करना चाहिए। यदि सर्दी अधिक हो तो एक पतला कपड़ा ओढ़कर वायु स्नान करना उचित है। छठा, कई लोगों को सोते समय दिमाग पर अधिक जोर ना डालने वाली पुस्तकें पढ़ने से जल्दी नींद आती है। जिन्हें यह प्रयोग हितकर हो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। सातवां, सोते समय शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। डॉक्टर लॉटसन इस उपाय को बहुत ही विश्वसनीय बताते हैं। उनका कथन है कि सोते समय ऐसी भावना करनी चाहिए मानो किसी नीले रंग के अथाह सागर पर तैरते हुए हम बहे जा रहे हैं। सब अंगों को बिल्कुल शिथिल कर देने और नीले जल का ध्यान करने से निद्रा बहुत जल्दी आती है। आठवां, सोने से पूर्व गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया करनी चाहिए। झटका देकर जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी शांति, स्थिरता और सावधानी से लंबा, गहरा और पूरा श्वास धीरे धीरे खींचना चाहिए और उसी तरह धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ना चाहिए। 10-15 मिनट इस क्रिया को करते रहने से निद्रा आने लगती है। 9वां, आत्मसूचना का प्रभाव मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। चारपाई पर लेटने के बाद
मन ही मन ऐसी दृढ़ भावना करनी चाहिए कि मुझे गहरी निद्रा आ रही है, पलक भारी हो रही हैं, आंखें झपक रही हैं, अब मैं नींद में ही जा रहा हूँ। कल्पना के साथ साथ व्यवहार रूप में भी नींद की बनावटी झपकियाँ लेनी चाहिए। यह आत्मसूचना निद्रा बुलाने में कारगर साबित होती है। 10वां, अक्सर भय, आशंका, चिंता, दुख एवं बुरे भविष्य की कल्पना से निद्रा उचट जाती है या अधूरी नींद आती है। इसलिए सोते समय अपने सुंदर भविष्य की कल्पना कीजिए। ऐसी सुंदर कल्पना से मस्तिष्क में शांति एवं संतोष प्राप्त होता है, जिससे निद्रा के शीघ्र आने में बहुत सहायता मिलती है। पाठक इन उपायों को काम में लाकर गहरी और पूरी निद्रा का आनंद अनुभव कर सकते हैं। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 11-12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।